बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा लिमिट का JPP 3 है, जिसमें हम जेई के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने लिमिट के करीब 25 या 26 लेक्चर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो जो मैंने 25 या 26 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं उनको देखें, उसके बाद आप JPP सेशंस को कंटिन्यू करें। ओके, और अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, थ्योरी पोर्शन क्लियर है, तो आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आया था और 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में, सॉरी 11 में। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंडिंग टू 2 अंडर रूट में आपका क्या है 1 माइनस कॉस 2 x माइनस 2। ओके, अपॉन में आपका x माइनस 2 गिवन है। ओके, अब सबसे पहले आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट कराइए तो क्या मिलता है आपको। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करा दूँ तो यहाँ पर cos 0 बचेगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 आपका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और यहाँ पर भी न्यूमरेटर भी आपका क्या हो जाए, सॉरी डिनोमिनेटर भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपकी फॉर्मेट क्या हो गई? 0/0 वाली फॉर्मेट हो गई। क्लियर? तो ये तो आपकी क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। अभी सॉल्व कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे? तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x। ओके, इसी को आपने कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होगा? 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होगा। तो इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देना है, कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2 रहेगा और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x आपका क्या है x माइनस 2 अपॉन में आपका क्या रहेगा x माइनस 2। क्लियर? अब इसे बाहर निकाल लीजिए तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2, आपका जो 2 है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर x बाहर रूट के निकलेगा तो क्या होगा? बताइए 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 क्या होगा आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपका मॉड x होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर x जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा आपका? मॉड साइन x होगा। क्लियर? x माइनस 2। ओके, तो ये आपका x माइनस 2 है। अब चूंकि इसको L टिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? तो LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो LHL RHL निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? LHL देख लेते हैं क्या होगा। x का 2 से छोटे के लिए, ठीक है ना, तो 2 माइनस h, लिमिट बदलेगी x टेंडिंग टू 2, तो h टेंडिंग टू आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको लिमिट को चेंज कर दें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 चलेगा और रूट 2 आपका एज इट रहेगा। ये क्या हो जाएगा? अब चूंकि मॉड है तो मॉड किस साइन के लिए? LHL माइनस के लिए, माइनस के साथ ओपन होगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस, और साइन x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2 माइनस h, सॉरी ठीक है मॉड है, या तो आप लिमिट चेंज कराएं। ओके, या तो आप लिमिट चेंज कराएं, और अगर लिमिट चेंज नहीं करानी, आप वैसे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि आपने मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 की अगर छोटे करेंगे तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा और 2 से बड़े के लिए तो मॉड पॉजिटिव, तो दोनों निकाल लेते हैं। तो लिमिट सबसे पहले x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 से बड़े के लिए देखते हैं, तो आपका मॉड किस किस साइन के साथ ओपन होगा? आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है x टेंडिंग टू 2 पर a भी 0, तो साइन x अपॉन x फॉर्मेट बन गया। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि लिमिट क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x आपका वैल्यू क्या देता है? 1 देता है। तो इसका वैल्यू आपका क्या हो गया? 1
दैट इज आपको क्या मिला, लिमिट का वैल्यू 2 मिला, √2 ठीक है। अब हम 2 से छोटे के लिए चेक करेंगे तो x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो √2 तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन मॉड आपके किसके साथ ओपन होगा, माइनस साइन, तो माइनस बाहर लगा देंगे और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। फिर सिमिलरली a आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस और a क्या हो जाएगा, √2, तो माइनस के √2 आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आए ना, नहीं आए। एक LHL जो आपका इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अभी जो मैं मेथड कर रहा था h प्लस h वाला, 2 माइनस h 2 प्लस h, वो भी आप पुट करा सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट पुट कराएंगे तो आपका क्लियरली आपको मॉड हटा के आप करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेथड ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट मॉड की प्रॉपर्टी लगानी है, उससे हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको कराना है तो वैसे भी आप उसको करा सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये याद रहे यहाँ पर ए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ए प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है ना कि √x² इज इक्वल टू mod x, देन आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। सिंपल है ना, क्वेश्चन अच्छा है, और अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका JEE Maths 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, अब आइए हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, ओके देखते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, क्या है तो हमारा अगला क्वेश्चन सिंपल है, JEE Maths 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देख लेते हैं क्या है। लिमिट आपका सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या है 1 माइनस cos 2x। अभी देखो इस फॉर्मूले का उपयोग होगा, अभी मैंने मिटाया नहीं है। 3 प्लस cos x अपॉन x इंटू tan 4x। ओके, एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं, हम एक्चुअली में देखेंगे कि ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहा है। तो जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाएगा उसी की लग के हम क्या करेंगे, प्रोसेस अपनी आगे स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं तो cos 0 1 माइनस 1 आपका 0 होगा, तो न्यूमरेटर आपका 0 हो गया, सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो फॉर्मेट तो हमें पता चल गया है क्या है, 0/0 का फॉर्मेट है। अब अगर देखें आप तो इस टर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए हमारा न्यूमरेटर को 0 नहीं बना रहा, ए न्यूमरेटर को 0 बना रहा है। यहाँ पर तो ये सारा टर्म 0 बना रहा है। तो हमें एक्चुअली में दिक्कत किन तीन टर्मों से है, फर्स्ट इससे, सेकंड इससे, थर्ड इससे। तो इन्हें हमें कुछ करके अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं पे हम फोकस रखेंगे हमारा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, क्लियर। और a आपका एज इट इज रहेगा, और x क्या करें अब आप यहाँ पर tan 4x है। अब आपको पता है 4x का आपने डिवाइड किया और 4x का क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्यों किया, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। तो अगर आपने यहाँ देख लिया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इमीडिएटली आपका 1 हो गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं आप बीच बीच में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, वहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपसे पूछा नहीं जाता। तो आप डायरेक्ट, क्योंकि रफ कार्य कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो इमीडिएटली बनने वाला क्या है हमारा 1, तो डायरेक्ट बना देंगे। अब आपका a क्या हो गया 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर साइन स्क्वायर x और a आपका क्या बना x स्क्वायर, यहाँ पर 3 प्लस cos x हो गया, क्लियर। अब क्या करना है आपको, आप देख ले 1/2 आपका बाहर चलेगा और लिमिट x टेंडिंग टू आपका 0, यहाँ पर इसको क्या लग सकते हैं साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर और 3 प्लस cos x, क्लियर, 3 प्लस cos x। अब बताइए अगर लिमिट लगाऊं तो साइन x अपॉन x क्या बनेगा 1 बनेगा, और वहाँ पर 3 प्लस 1 क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है, क्लियर।
तो 1/2 और 3 प्लस आपका 1 दैट इज 4/2, आपका लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर सम का सारे बच्चों को? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जेईई मेंस आपका 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देख सकते हैं, इतने कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो वही है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके कितने पक्के हैं इस बात पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आपने कितनी की है इस बात पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही आपका आंसर आता है ना तो जो खुशी वाली फीलिंग है ना वो बहुत ही यूनिक होती है। ओके, उसे एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही फील कर सकता है, हर बच्चे के फील करने की चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। वो तो जितने बच्चे भी मैथमेटिक्स के हैं और लगाते होंगे सिंसियरली, उन बच्चों को पता हुआ तो क्या खुशी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ, ए एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई 2009 में आया था। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन, डिस्कस करते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका क्या है, 0 है। ओके, और इसको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका क्या है, एल टेक किया गया है, ठीक है। और a माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/4 अपॉन में आपका क्या दिया है, x की पावर 4। अब इसका बोल रहे हैं जो l है वो फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अभी हम 0 सब्स्टिट्यूट कराते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू अगर मैं अभी लिमिट 0 पुट करा देता हूँ तो क्या मिलने वाला है, 0 यहाँ पर मिला डिनोमिनेटर में, और a आपका क्या हो जाएगा, a माइनस ए आपका 0, a तो 0 हो गया, तो क्या 0/0 फॉर्मेट मिला, ठीक है। तो अब इसको आगे हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या करें, आप अलग अलग डिवाइड करा दें। तो a माइनस अंडर रूट में आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप डिवाइड कराएं तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर ठीक है, अब देख लेना। ओके, तो a आपका हो जाएगा। अब आप क्या कराएं, तो इसमें अभी हमें क्या कराना है, डिवाइडेशन कराना है, ठीक है ना। इसमें रेशनलाइजेशन कराते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका 0 रहेगा, क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। एक्स टेंडिंग टू आपका 0 रहेगा। ओके, तो आप करा दें, आगे का टर्म कराएं तो क्या आएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 रहेगा, तो a माइनस अंडर रूट में, आप थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लें, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन गलती से लिखा गया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब आप रेशनलाइजेशन जैसे ही कराएंगे तो ए तो आपका x का पावर 4, यहाँ पर a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पर भी आएगा a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर, इतनी चीज़ आपको चमकी कि नहीं चमकी। अब ये तो आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपका रूट हट जाएगा, अपॉन में x की पावर 4 रहेगा, और यहाँ पर a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और कंटिन्यूअसली आप लोग नोट डाउन करते ही जाएं, अपने पास एक बुक रखें, एक नोटबुक रखें, और जब भी लेक्चर को देखें तो साथ ही साथ प्रैक्टिस आप लोग भी करते जाएं। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रहेगा आपका, और अब देखते हैं
ओपन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 और आपका ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करा लें, ए कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ए प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर सेम रहेगा माइनस के 1/4x स्क्वायर। ओके, अब सारा मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो वो अपना नोट डाउन कर सकता है। ओके, अब देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ए एक्स स्क्वायर से कितने बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर बार टाइम्स बार कट जाएगा, तो एक्स टेंडिंग टू 0 रहेगा। यहाँ पर 1 अपॉन आपका एक्स स्क्वायर और ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम टेक कर सकते हैं। तो एलसीएम लीजिए आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो एलसीएम आपका क्या आएगा 4x स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इससे डिवाइड कराएं तो 4 टाइम्स जा रहा, तो 4 माइनस और 4x स्क्वायर से कराएं तो इतने टाइम्स आ जा रहा, तो a प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पकड़ने वाला, तो बहुत ध्यान से सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको चमका तो क्वेश्चन फिर आपको चमक गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस ए और माइनस के क्या होगा माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर अभी मैं यहाँ पर लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराऊं तो क्या बनने वाला है, इसको ध्यान से पकड़ लेना है इस कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चन आपको चमक जाएगा। फिर क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ये एल को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। अब बताइए क्या है, अगर हम डायरेक्ट एक्स का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ए आपका क्या आएगा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर ए निकलेगा तो यहाँ पर ए माइनस ए, तो 4 माइनस 2a आएगा। क्लियर। और डिनोमिनेटर आपका क्या बनने वाला है 0। अब बताइए तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जबकि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनफाइनाइट आएगा तो क्वेश्चन में ए क्यों दिया है कि फाइनाइट है, उन्होंने कहा है कि एल का वैल्यू आपका फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो आप बताइए अगर ए आपका 0 हो गया, ए कुछ वैल्यू दे रहा है तो क्या होगा, तो फाइनाइट इन्फिनिटी मिलेगा ना। तो हम क्या सोचेंगे 0/0 फॉर्मेट ही मिल जाए हमें, तो आगे की कोई प्रोसीजर तो करेंगे ना। 0/0 हमें एक्चुअली में एक उम्मीद तो है कि फाइनाइट मिलेगा ही, लेकिन अगर ऊपर कोई वैल्यू आ गई लेटेस्ट 2 तो हमें कभी भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलने वाली। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बाद में जाके कन्वर्ट किस में हो जाती है, फाइनाइट वैल्यू में हो जाती है। लेकिन अगर इस टाइप का एक्सपेंशन बन गया तो उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कभी भी आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू देने वाला है। तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। किस पर, x टेंडिंग टू 0 पर। तो इसी प्रोसीजर को हम करेंगे कि x टेंडिंग टू 0 पर आपका न्यूमरेटर भी जो वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखते हैं न्यूमरेटर 4 माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 क्लियर इज इक्वल टू 0, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पर तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा 4 माइनस ए माइनस ए, चूंकि रूट के बाहर अभी कहेंगे आप मॉड ए क्यों नहीं ले रहे, मॉड ए इसी नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस का तो ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए प्लस का ले लिया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस के 2a इज इक्वल टू 4 सॉरी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर। तो मल्टी करेक्ट ऑप्शन था ये, ठीक है ना। तो ए तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ए का वैल्यू 2 आ गया। अब एल का वैल्यू a इज इक्वल टू 2 पर आपका एल का वैल्यू क्या होगा, इसको हमें चेक कराना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। ओके, इसी में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। a इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कराना है हमें 2, तो करा दीजिए क्या आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 माइनस 2 क्लियर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए का वैल्यू तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नीचे क्या बनेगा, 4x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर सारे बच्चों को। इसमें कुछ नहीं किया, ए का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी एक्सपेंशन में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अब हमारे पास ए का वैल्यू फाइंड हो गया। तो ए के वैल्यू पर हमारा एल का वैल्यू कहाँ आएगा, टेंडिंग करेगा, इसको हमें देखना है। तो इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ। ओके, अब देखते हैं तो क्या आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका 4x स्क्वायर और 2 प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो किससे करें, 2 प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और सेम 2 प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर से रेशनलाइजेशन हम करने वाले हैं। क्लियर। तो देख लेते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। ओके, तो रेशनलाइजेशन जैसे ही हम करते हैं तो एल का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा न्यूमरेटर में, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है 4x स्क्वायर, और इस सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 माइनस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेप का क्वेश्चन बचा है। ओके, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ही समय है और हमारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखते हैं 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हम लिमिट को हमारे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो करा दीजिए, क्या आता है 1/4 2 माइनस अंडर रूट में क्या है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 क्या सॉरी प्लस था यहाँ पर। क्लियर, ठीक है ना, आप देख ले प्लस था, ठीक है ना, क्योंकि प्लस वाले से हमने रेशनलाइजेशन किया था। तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, 4 अंडर रूट में रूट के बाहर निकलेगा +2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4 इंटू 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, तो 1/64 आपका एल का वैल्यू आ जाएगा। और ए का वैल्यू आपको क्या फाइंड हुआ था 2। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, क्वेश्चन अच्छा था आपका, एडवांस का क्वेश्चन है, जेई 2009 में पूछा गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, और आप देखा कॉन्सेप्ट वो ही अप्लाई हुए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में, ठीक है, और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार रहें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी। ओके, अब आइए हम देखते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पर। ठीक है, बहुत ईजी है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, केवल दिखाने के लिए ये कठिन लगेगा आपको, लेकिन बहुत जेई का क्वेश्चन है, जेई के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखने में तो कठिन लगेगा लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या है, फोर्थ जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी है और साइन 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या है कॉस 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसको अभी तो अगर हम डायरेक्ट लगा दें इन्फिनिटी तो कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, इन्फिनिटी, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर भी कुछ -1 के बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल बात, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इतनी सी बात है। तो कह नहीं सकते तो हमें सॉल्यूशन कराना पड़ेगा। देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो न्यूमरेटर में जो आपका साइन में कन्वर्ट है उसको मैं कुछ ट्राई करके कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, फिर देखूंगा क्या। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको कॉस में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसको मैं एज इट इज लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दैट इज आपका साइन की पावर 4x होगा, तो कोई एक इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस
कॉस का पावर 4x आएगा, माइनस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ओपन कीजिए, यहाँ पर -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 1। अब आप देखें तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपको अगले ही स्टेप में मिलने वाला है। यहाँ से +1 से -1 आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब आप देखिए ज़रा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस की पावर 4x, ये आपका माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका प्लस का 1। चमका सारे बच्चों को, क्वेश्चन अच्छा था और इजी था, केवल आपको डराने के लिए ये एक्सप्रेशन दिया था और अगर आप डर गए ना तो बस मर गए। सिंपल है, जेई का पैटर्न ही ये है कि वो आपको डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप नहीं डरे तो आप क्रैक कर जाएंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आपका लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 1। क्लियर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए वो आपको सारे पसंद आए होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे और जेई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो इन पैटर्न के क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। थोड़ा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ जेपीपी के। ठीक है, तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अभी घर पर बैठ के प्रैक्टिस करें और जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएँ उतना करें। ठीक है ना, क्योंकि जेई में पता नहीं कहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आएगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न में तो आपका फिक्स रहता है कि आपके बुक से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ सकता, लेकिन जेई में ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से आएगा, ऑल ओवर राउंड आपके सिलेबस के बाहर से भी कहीं से भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस ही केवल एकमात्र आपका एक ऐसा हथियार है जो आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, और बाकी मेरे तो शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो तक आप सभी अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।